आज हम बात करने वाले हैं टैक्स के बारे में। इतने भी आए मुश्किलें, साथ हमारे हो मुश्किल नहीं, आपका मार्केट है आपका। शेयर मार्केट से जो भी आपने इनकम की है उनमें किस प्रकार आपको टैक्स भरना है उसके बारे में हम बताएंगे। आप शेयर मार्केट से 3 तरह से इनकम करते हैं। फर्स्ट, शेयर का जो वैल्यू बढ़ता है उससे आप इनकम करते हैं। सेकंड, जो आपको डिविडेंड दिया जाता है शेयर पे उससे आप इनकम करते हैं। थर्ड, ट्रेडिंग से। आने वाले बजट में इनकम टैक्स पर कड़े कदम उठा सकती है सरकार। Personal income tax and simplification of taxation. Arun Jaitley tells the government to hold the IT forms. I propose to bring a new simplified personal income tax regime. चलिए आप समझते हैं कि आपको किस में कितना कितना टैक्स भरना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग को बिजनेस के कैटेगरी में रखा गया है और इसे बिजनेस ही माना जाता है। इसमें आपको एज पर योर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। इसमें मजे की बात है कि आप अपना एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लैपटॉप की जरूरत होगी और आप अपना लैपटॉप को एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं। आपने जो ऑफिस लिया है उसका रेंट, बिजली बिल, फोन बिल और आपके जो एम्प्लॉय है उसका सेट, इन सारे एक्सपेंसेस को अपने प्रॉफिट से घटा के उसके बाद ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक से कैपिटल गेन के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें आप इक्विटी या इक्विटी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 10% का टैक्स भरना पड़ेगा और ये तभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा जब तक आप इसे 1 ईयर प्लस होल्ड नहीं कर लेते। यानी कि 1 साल 1 दिन भी आप होल्ड कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप 1 लाख से ज्यादा गेन करते हैं तभी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किए हैं और वो बढ़ के 11 लाख हो जाता है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन शर्त यही है कि आपने जो 1 लाख का प्रॉफिट किया है उसे क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन आप उसे छोड़ देते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं तो अगर वो 12 लाख हो जाता है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसका एक हैक भी है जिसे यूज करने के बाद आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगले साल वो 11 लाख का हो जाता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और टैक्स फाइलिंग करते समय उसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में शो कर सकते हैं। ऐसे ही प्रॉफिट बुकिंग करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। इसमें आपको 50% का कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसमें कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगा। इसीलिए समझदारी यही है कि आप 1 ईयर के लिए होल्ड कर लें, नहीं तो आपकी मर्जी। कई सारे लोग डेप्थ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेप्थ को 3 साल से ज्यादा होल्ड करने के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है और इसमें आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। प्लस आपको इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, यानी कि हर साल इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। इसीलिए सरकार की नजरों में आपका पैसे का वैल्यू वैसे की वैसे ही है, इसलिए इसमें भी आपको 0 टैक्स भरना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आप YouTube पे कई सारे वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में डेप्थ पे जो आपने कैपिटल गेन किया है उसके बारे में। इसमें जो आपको टैक्स भरना पड़ेगा वो एज पर योर टैक्स स्लैब के हिसाब से भरना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड को अदर इनकम में रखा गया है, इसीलिए इसमें भी आपको एज पर टैक्स स्लैब के हिसाब से भरना पड़ेगा। आई थिंक टैक्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। मैं इसका एक एडवांस वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं हर टैक्स के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए।